तो भाई लोग बाहुबली द एपिक मूवी देख ली और अभी भी बाहुबली की मूवी से दिल नहीं भरा और बाहुबली 3 का इंतजार कर रहे हो तो गेट रेडी, क्योंकि बाहुबली 3 अभी नहीं आने वाली। हमको एक बाहुबली की एनिमेटेड मूवी बाहुबली इटर्नल पार्ट 1 नाम से एक एनिमेटेड मूवी 2027 को देखने को मिल जाएगी। और टू बी ऑनेस्ट तो भाई इसका एनिमेशन स्टाइल मुझे अच्छा लगा। कहीं ना कहीं भाई इसके एनिमेशन को देख के मुझे थोड़ा बहुत स्पाइडरवर्स के एनिमेशन की याद आ रही थी। मैं पीक टू पीक नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो था। और ये एनिमेशन भाई मजा भी दे रही है। और जिस तरह से भाई आजकल इंडिया में एनिमेशन मूवीज को अटेंशन मिल रहा है, उस हिसाब से भाई इस लेवल का एनिमेशन क्या, इससे बेटर एनिमेशन की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। और जैसा कि भाई ये 2027 में आने वाली है, तो भाई इस पे हमें मे भी और भी अच्छा खासा एनिमेशन देखने को मिले। बाकी भाई अगर इस टीजर की बात करें तो इसकी स्टोरी बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है कि जब कटप्पा धोखे से महेंद्र सिंह बाहुबली को मार देते हैं, तो एक्चुअली वो उसकी लाइफ की एंडिंग नहीं, उसकी शुरुआत थी कॉस्मिक लेवल पे, जहां पर भाई उसका जन्म ही इसलिए हुआ था कि भाई वो एक असुर यानी कि देवासुर का संग्राम कर सके, जिसके लिए भाई एक्चुअल में वो पैदा हुआ था। और बाकी टीजर में हमें देखने को मिलता है कि भाई बाहुबली मरने के बाद पाताल लोक में एक बड़े से शिवलिंग के आगे शिव तांडव कर रहा है। अब यहाँ पर वो शिव को इम्प्रेस करके कुछ वरदान मांगने के लिए शायद आराधना कर रहे होंगे। और उसी टाइम पे भाई अगर उनके बॉडी पे देखें तो वो बहुत सारे चोट इधर उधर लगे हैं, तो मे भी वो तपस्या बहुत ही हार्डकोर होने वाली है। और भाई उसी पाताल लोक में किंग ऑफ गॉड यानी कि इंद्र जी आ जाते हैं बाहुबली को मारने के लिए। लेकिन भाई वहीं पर एक असुर होता है विषासुर, जो कि बाहुबली की प्रोटेक्शन कर रहा होता है और उनको कोई भी बाहरी लोग डिस्टर्ब ना कर सके उस चीज का ध्यान रख रहा होता है। और जब इंद्र बोलते हैं कि भाई तू हट जा, मैं बाहुबली को मारने आया हूँ, तो वो विषासुर इंद्र जी से लड़ जाता है। और भाई वो जो एनिमेशन में हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिला है, क्या ही बोलूं भाई। जिस तरह से वो कॉस्मिक पावर दिखाते हैं, जिस तरह से वो बड़े बड़े रॉक्स टूट रहे हैं, जिस तरह से वो पूरा ओवरऑल फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है, वो एनिमेशन स्टाइल मुझे लिटरली बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद भाई फिर हमारे बाहुबली की एंट्री होती है, यानी कि उनका वो तब खत्म हो गया और वो बोलते हैं कि इंद्रजीत अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा, और वहीं पर टीजर खत्म हो जाता है। और भाई इस टीजर को देख के भाई बहुत सारे क्वेश्चंस दिल में खड़े हो रहे हैं कि भाई एक्चुअल में जब बाहुबली इतना अच्छा था तो वो पाताल लोक में क्या कर रहा है, वो स्वर्ग लोक में क्यों नहीं गया, और अगर वो स्वर्ग लोक में गया तो फिर वो पाताल लोक में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर भाई एक छोटी सी थ्योरी बनाई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा कि जब बाहुबली मर जाता है, अब जैसा कि बाहुबली की डेस्टिनी है उसे देवासुर का संग्राम करना है, तो जब बाहुबली मरने के बाद स्वर्गलोक में जाता है तो वहां पर वो इंद्रजीत से डेफिनेटली मिलता होगा, उनकी अच्छी बनती होगी। लेकिन जब बाहुबली देखता होगा कि यहाँ पर भी धरती की तरह भाई भेदभाव हो रहा है, दानव और देव में फर्क किया जा रहा है, जहाँ पर भाई दानव अच्छे होते हुए भी उनको भला बुरा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गॉड जो कि बुरे हैं फिर भी उन्हें अच्छा बोला जा रहा है, जिस वजह से बाहुबली देवलोक को छोड़ के पाताल लोक चला जाता होगा, वहाँ के दानवों से दोस्ती करता होगा, जिस वजह से विषासुर बाहुबली का एक अच्छा दोस्त बन गया होगा। उसके लिए भाई वो गॉड ऑफ किंग यानी कि इंद्र से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उससे लड़ता भी है। और जैसा कि इंद्र को पता चलता है कि अब भाई वो लोग चला गया और वो तप सब कर रहा है बहुत ज्यादा पावरफुल होने के लिए, अब मैं भी भाई बाद में जाके भाई वो मेरे गद्दी के लिए यानी कि मेरे सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है, तो इंद्रजीत ये भी बाहुबली को मारने जाते होंगे। अब भाई ये मैं ऐसी थ्योरी नहीं बनाया, क्योंकि हमने जब भी इंद्र भगवान यानी गॉड ऑफ किंग के बारे में सुना है तो एक्चुअल में भाई वो एक लोभी किस्म के देव के रूप में दिखाए गए कि भाई अगर आप उनकी पूजा नहीं करते या उनसे आप किसी और को ज्यादा मानते हो तो वो क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें सिंहासन का लालच है। ये हमें अक्सर मूवीज में एनिमेटेड शो द्वारा बहुत बार दिखाया गया है कि इंद्रदेव हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं भाई उन्हें सिंहासन खोने का डर होगा। क्योंकि बाहुबली अगर देव और दानव को एक जैसा ट्रीट करने लगे तो इंद्रजीत को किंग ना मानते हुए सब लोग बाहुबली को किंग मान सकते हैं। और ऊपर से भाई वो शिव की आराधना करके और ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंद्र को डर होगा कि भाई कहीं ये मेरा सिंहासन छीन ना ले। ऐसा कुछ तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि मूवी में होगा। वहां पर हमें कुछ अलग जर्नी दिखाई जाएगी कि बाहुबली किस तरह से देवासुर से मिलेगा, क्यों शिव की आराधना कर रहा है, देवासुर को कैसे मारेगा, एक्चुअल में देवासुर है कौन। अब भाई मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि देवासुर यानी कि देव और असुर का कॉम्बिनेशन होगा जो देवासुर होगा। बाकी भाई आपको ये एनिमेटेड टीजर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरे आने वाले वीडियो के लिए बेल को आइकन पे क्लिक करना। तब तक के लिए